चैप्टर में इसके पहले के जो वीडियो है उस वीडियो में हमने देखे हैं कि एक ईरानियन बॉय है जो कि एम्स्टर्डम में आया हुआ है। और एम्स्टर्डम हमने पिछले वीडियो में भी बताया कि वो जो है नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। तो एम्स्टर्डम में आया है और वहां पे उसको जो नीदरलैंड की है उस एम्स्टर्डम की जो लैंग्वेज है डच, वो डच लैंग्वेज नहीं आती। और उसको स्कूल के ग्राउंड में जो है 2 लड़के और एक लड़की, ऐसे 3 जो स्टूडेंट्स है या 3 जो दोस्त है वो उसके पास आ रहे हैं पास में। और उनमें से जो लड़की है उस लड़की ने वो जो ईरानियन बॉय है उस पर क्या की, उस पर अक्यूज की, उस पर आरोप की। क्या आरोप की, उस पर क्या ब्लेम की कि इस लड़के ने मुझे क्या किया है, मुझे जो है मारा है, किक किया है और इसके वजह से इसने जानबूझकर किया और उसके वजह से मेरा जो लंच है, मेरा लंच भी स्पिल हुआ है। और फिर उसी का बदला लेने के लिए बोलना मतलब बोल सकते हैं हम कि उसके जो 2 दोस्त है, जो 2 लड़के हैं जो कि हमने पिछले पिक्चर में भी दिखाया, तो वो जो 2 लड़के हैं वो 2 लड़के वो उस लड़के को क्या करते हैं, सबक सिखाने के लिए आते हैं और बोलते हैं कि क्यों तुम मतलब जो है लड़कियों को चिढ़ाने में तुमको बहुत बड़ा मजा आता है क्या, और अपोलोजाइज करो, माफी मांगो। तो यहाँ तक हमने जो है हमारे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आपको एक होमवर्क भी दिया गया था कि क्या वो लड़की सच में मुश्किल में थी क्या, और या वो बेवजह उस लड़के पर ब्लेम कर रही थी। तो आई होप आपने वो जो क्वेश्चन का आंसर है लिखा ही होगा। अब आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे द बॉय ड्रू बैक, क्योंकि आपको पता है कि वो जो भी बोल रहे थे वो जो 3 लड़के, उनकी जो लैंग्वेज है डच, उस ईरानियन लड़के को नहीं आती थी। तो उनकी बात सुनने के बाद में वो लड़का जो है वो थोड़ा सा पीछे हट गया। जो पीले टी शर्ट वाला जो लड़का है वो हल्का सा पीछे हट गया और उसके पीछे हटने के बाद जो 2 लड़के थे उनमें से जिसने एक ने क्या बोला था उसके पहले, लुक हियर यू बुली, बोले तुम डरपोक इधर देखो। तो उसी तरीके से अब उन्होंने फिर से बोला, क्या बोला, प्राउड या द अदर बॉय इज नियर। जब लीडर जो था, लीडर ने क्या बोला था कि लुक हियर यू बुली, और तुम डरपोक इधर देखो, और क्या तुमको सही में लड़कियों को चिढ़ाने में बहुत मजा आता है क्या। तो अभी जो दूसरा लड़का है उसने क्या बोला कि अच्छा तो तुम्हें उनकी जो मतलब जो लड़की को, मेरी दोस्त को मारे हो या जो भी की हो उसके वजह से अब तुम प्राउड भी हो, गर्वित भी हो, ओके। और उसने स्नीयर किया, मतलब उसका अपमान करने के इरादे से ही, उसकी इंसल्ट करने के इरादे से ही ये बात उसने कहा। टू प्राउड टू अपोलोजाइज, प्राउड ऑफ व्हाट, यू पोटैटो। अब उन्होंने क्या बोले थे 2 लड़कों ने, अपोलोजाइज करो, मींस माफी मांगो। अब वो जो लड़का है उसको अपोलोजाइज का मतलब ही नहीं समझा, उनकी लैंग्वेज ही नहीं समझी इम्पैक्ट, तो वो पीछे हटा। इन तीनों को क्या लगा, इन तीनों को लगा कि वो माफी मांग, वो बोला तो माफी मांगने के लिए पीछे हटा हुआ है, तो करके उसको लगा ये माफी मांगने में भी बड़ा गर्व महसूस कर रहा है। तो उसकी इंसल्ट करने के लिए जो दूसरा लड़का है उसने क्या बोला कि अच्छा तो तुमको माफी मांगने में भी बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। बोले किस चीज का गर्व है तुमको इतना, मतलब किस चीज का गर्व है, किस चीज का घमंड है। बोले तुम आलू जैसे दिखते हो। इस तरीके से उसका मजाक उड़ाया, उसकी इंसल्ट की और फिर he kicked the ground, sending a hail of sharp pebbles flying at the ball. नेक्स्ट पेज में आपको पेज नंबर 11 में दिखेगा कि उनमें से वो जो लड़का है, उसको दूसरा लड़का जो बोल रहा था ये सब चीजें, उसने वो जो ईरानियन बॉय है उस ईरानियन बॉय की तरफ ग्रेवल फेंकी। ग्रेवल मतलब कंकड़ फेंकी, जो छोटे छोटे स्मॉल स्टोन्स होते हैं ना, वो फेंक दिए, और वो भी नुकीले पेबल्स थे जो उस लड़के की तरफ फेंके गए। The boy stared at the children, bewildered. No, he murmured. No. वो जो लड़का है जो जिस पर ब्लेम किया गया था, जो ईरानियन बॉय है, वो बिल्कुल देखते ही रह गया, क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो भी बोल रहे थे वो इससे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था। तो वो बेचारा बिविल्डर को या मतलब रोने जैसा हो गया, रोने लगा और बोले नो। वो बस अपने मन में या धीमी आवाज में, मरमर में धीमी आवाज में बोलना, जिसको हम मराठी में फुटफुटने बोलते हैं, हिंदी में बड़बड़ाना भी नहीं होगा, मन के मन में बोलना हम बोल सकते हैं। तो मन के मन में उसने क्या बोला, नो, बस वो इतना ही बोल सकता था। पर जो लीडर है, लीडर ने क्या बोला, अपोलोजाइज, इंसिस्टेड द लीडर, jabbing his finger under the boy's chin, come on, apologize। जब उसने नो बोला पीछे हटके, तो जो अब जो लीडर है जिसने स्टार्टिंग की थी बातचीत की, जो मतलब बातचीत की मींस उसको इंसल्ट करने की, तो उसने अब बोला वो बाकी कुछ मत बोलो, नो नहीं सुनना है, हमको क्या सुनना है, माफी सुननी है। बोले अपोलोजाइज करो, माफी मांगो। तो उसने उस पर जबरदस्ती किया कि ये माफी मांगे। उसको क्या किया, जैब किया, मतलब उसको अब उसकी जो उंगलियां है, जो
लीडर की उसने उसकी जो ईरानियन बॉय के चीन पे मतलब ये जो एरिया है यहाँ पे अपनी उंगलियों से बिल्कुल इस तरीके से छुपाया अपनी उंगलियां और बोले कम ऑन अपोलोजाइज, आओ और माफी मांगो। The boy's lips quiver, shielding his face with his hands, he retreated further. अब वो जो लड़का है जो ईरानियन बॉय है वो हल्का सा वही के वही हलचल करने लगा, वो अपने फेस को थोड़ा सा शील्ड करने की कोशिश कर रहा था, मतलब वो टीम लीडर से जो उसको अपने हाथ से उंगलियों से उसको छुपा रहा था अपनी उंगली, तो वो खुद को प्रोटेक्ट शील्ड करने की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था अपने हाथों से, और वो हल्का सा वहां से क्या हो गया, वहां से थोड़ा सा रिट्रीट हुआ, थोड़ा सा पीछे हट गया, पीछे चले गया। अपोलोजाइज, द गर्ल इकोड विद अ क्रूएल स्मार्क। अपोलोजाइज और इज इट अगेंस्ट योर प्राइड। अब वो जो लड़की है जो ब्लेम कर रही थी उसने भी वही चीज बोली, क्या बोली, अपोलोजाइज, बोले माफी मांगो। उसकी आवाज जो है वो बिल्कुल एकदम स्मर्क जैसे, मतलब कि एकदम क्या बोलेंगे ना खुशी वाली, किसी को चिढ़ाने के लिए जो हंसी रहती है ना अनप्लीजेंट वाली स्माइल, उस तरीके से वो हंस के वो बोलने लगी, बोले माफी मांगो। क्यों? और वो जो आवाज है उसकी उसके वो ईरानियन बॉय के कानों में गूंज रही थी। क्या आवाज गूंज रही थी? अपोलोजाइज। और वो ये भी उसने बोली, बोले कि वो तो ये क्या कर रहा था कि अपोलोजाइज करने में मतलब माफी मांगने में तुमको खुशी हो रही थी, तुमको गर्व है क्या? और ये लड़की ने क्या बोली, क्योंकि इसने अभी भी माफी नहीं मांगा है, अपोलोजाइज किया नहीं है, तो उसने बोली अपोलोजाइज। और फिर बोले यार माफी मांगना भी तुम्हारे सिद्धांतों के, तुम्हारे जो गर्व है उसके खिलाफ है, बोले क्योंकि तुम माफी मांग नहीं रहे। तो द बॉय डिडंट आंसर। वो बेचारे को, उस लड़के को, ईरानियन बॉय को उनकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही थी कि क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं, तो वो बेचारा कुछ नहीं बोला। तो वो जो लीडर है, लीडर वहां से द लीडर स्ट्रक द बॉय शार्पली ऑन द शोल्डर। वो लीडर जो है उसने क्या किया, उसने उस लड़के के कंधे पर स्ट्रक किया, मतलब कि जोर से मारे जैसा किया, और बोला स्पीक अप, कुछ तो बोलो, अपोलोजाइज, क्या बोलो, माफी मांगो। बट साइलेंस, क्योंकि वो लड़के को अपोलोजाइज का मतलब ही पता नहीं था। He was not able to communicate. He was not able to understand the language of those Dutch boys. That's why he was just silent. And again वो जो तीनों ने है, तीनों क्या बोले, अपोलोजाइज, बोले माफी मांगो। The boy didn't move. वो जो लड़का है वो हिला तक नहीं। The next blow landed on his nose. अब उन्होंने क्या किया, उसके नाक पे मार दिए तीनों ने। It stung like 1,000 needles. और वो जो नाक पे मारा मुक्का मारा गया, वो ऐसा लगा कि किसी ने उसको 1000 जो नीडल्स है, सुई जो है रहती है ना सुई, वो तो किसी ने चुभाए होंगे, इस तरीके से उसको लगा। For a moment he thought he would cry, but he didn't. He wiped his face with the back of his sleeve. Anger burned in him, hot and explosive, that frightened him. अब वो कुछ पल के लिए उसने तो सोचा कि वो रोना चालू कर देगा, पर वो रोया भी नहीं। उसने फिर अपना जो फेस है थोड़ा सा ऊंचे जैसा किया, मतलब क्लीन किए जैसा किया, और अपनी जो स्लीव है वो थोड़ी सी पीछे की, और उसको भी गुस्सा तो इतना आया कि वो क्या करेगा, मतलब इतना गुस्से से लाल हो गया, इतना गुस्सा आया कि उसको लगा कि अभी वो एकदम क्या करेगा कि जो है इस लड़के को क्या बोलेंगे, एक तरीके से लड़का डर गया, मतलब लड़का डर जाए। कम ऑन, वन ऑफ देम सेड, ही आस्किंग फॉर इट। अब वो लड़के, उनको क्या लगा था, इसने जब स्लीव वगैरह ये किया तो ये बेचारा डर के वजह से कर रहा था, और बाकियों को ये लग रहा था कि ये मार खाने के लिए तैयार है। तो उन्होंने बोले आओ इधर, या तुमको सही में मार चाहिए। दे फेल ऑन इट। वो जो तीनों है, तीनों क्या वो लड़के जो है वो उस पर बिल्कुल टूट पड़े, उस पर मतलब उसको मारने लगे। पेल मेल, बिल्कुल जिधर उधर मतलब मारने का काम चालू किया उन्होंने। पंचिंग हिम विद नॉटेड फिस्ट्स, blows rained down on him, left right left। अब वो मुट्ठी बांधकर बिल्कुल मुट्ठी क्या बोलते हैं, मुक्के पर मुक्का मारने लगे, और बाई तरफ दाई तरफ, बाई तरफ दाई तरफ, दोनों तरफ उस लड़के को बिल्कुल उन्होंने मारना शुरू किया। Hold it, stop it, a voice cracked like a whip. Strong hands grabbed the children by their collars and pulled them away. They stood there, shifting uncomfortably, avoiding the eyes of the tall boy in the blue and yellow sweater. येलो स्वेटशर्ट। क्या हुआ उसके बाद में, तभी जब वो मार रहे थे तभी अचानक किसी का आवाज आया, बोले होल्ड इट, बोले रुको, स्टॉप इट, वैसे तो रहना, बोले वहां पे अभी रुक जाओ। और ये जो आवाज है बिल्कुल अचानक से एक आवाज आया, और एक मजबूत हाथों ने वो दोनों जो उसको मार रहे थे उसको पकड़ा, उन बच्चों को कॉलर से पकड़कर उनको
एक लड़के ने पकड़ के खींचा और वो दोनों जो लड़के, जो मारने वाले लड़के, वो खड़े हो गए, वो अनकंफर्टेबल हो गए क्योंकि उनको रोकने वाला आ गया था, अवॉइडिंग द आईज ऑफ द टॉल गाय। और वो जिसने उनको उनको दोनों को कॉलर पकड़ के पकड़ा था, खींचा था, उसकी आंखों में ये आंख भी नहीं मिला पा रहे थे क्योंकि वो ऊंचा भी था और उसने जो है, वो जो लड़का है वो ब्लू और येलो कलर की स्वीट शर्ट उसने पहना हुआ था। तो आगे यहाँ पे द टॉल बॉय वाज इन ऑफिस, अभी बिल्कुल मैंने कुछ सेकंड पहले ही बता दिया आंसर, तो आपको टिक करना है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है होमवर्क में, चैप्टर आपको हमेशा की तरह होमवर्क जो पिछले बार भी मैंने बताया था उस तरीके से रीड करना है चैप्टर को, और जो मीनिंग्स दिख रहे हैं आपको पिछले बार जैसा लिखे थे, जैसे कि यहाँ पे ये जैसा लिखा है इस तरीके से, इंग्लिश इंग्लिश हिंदी, तो इस तरीके से आपको लिखना है। आगे की जो स्टोरी है वो हम कहाँ करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।